जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्व परिषद के बारे में देखने वाले हैं, यानी कि रेवेन्यू बोर्ड के बारे में। आपके लगातार इससे रिलेटेड कमेंट आ रहे थे दोस्तों। आज हम लोग राजस्व परिषद समझेंगे। इसके बाद मैं आपको राजस्व अनुभाग के बारे में बताऊंगा। राजस्व के कितने अनुभाग हैं, क्या क्या कार्य हैं उसमें, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आज तो हम लोग राजस्व परिषद के बारे में देखेंगे, ये राजस्व परिषद के कार्य देखेंगे, राजस्व परिषद की संरचना देखेंगे और राजस्व परिषद के अधीन जो सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं होती है ये देखेंगे, और राजस्व परिषद के सदस्यों के बारे में दोस्तों। और वो भी हम आपको फिगर के माध्यम से बताएंगे बोर्ड पे, बहुत इजी तरीके से। आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। लेकिन आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बिल्कुल फिगर बनाते हुए चलेंगे और नोट डाउन आप लोग करते हुए जाइएगा दोस्तों, और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और एक और बात बताता चलूं, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, हम यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश का 500 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। मैंने 500 प्रश्न तक लगभग कंप्लीट करा दिया है। 20 सेट मैंने करवाया है टेस्ट सीरीज का, तो उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा ग्रामीण परिवेश का प्लेलिस्ट। आप लोग 20 सेट है उसमें। और इसके अलावा मैं यूपी स्पेशल की भी क्लास शुरू कर दी है मैंने। 500 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें भी करा रहे हैं, सेट वाइज कराएंगे। वो भी मैंने पहला सेट यूपी स्पेशल का आपको करा दिया है, वो भी आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और चैनल को विजिट करिए दोस्तों। आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग को देखना है राजस्व परिषद के बारे में दोस्तों। राजस्व परिषद, बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। यानी कि रेवेन्यू बोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले यहां दोस्तों, राजस्व का मतलब यहां पे क्या होता है? राजस्व से तात्पर्य हो गया दोस्तों यहां पे राज्य, अर्थात सरकार कह लीजिए। राज्य अर्थात सरकार को जनता से मिलने वाला शुल्क और कर या फिर धन। ठीक है, राजस्व मतलब क्या हुआ दोस्तों? राज्य अर्थात सरकार को जनता से मिलने वाला शुल्क और कर या फिर धन। ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाएंगे हम। अब हम देखेंगे दोस्तों राजस्व परिषद का पूरा देखेंगे, यहाँ पे कब स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा राजस्व परिषद का कार्यों के बारे में भी हम लोग देखेंगे इसके बाद। पहले देखते हैं इसका पूरा। देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों ये, देखिए, राजस्व परिषद जो है आपका उत्तर प्रदेश में मालगुजारी, उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था है। क्या दोस्तों? राजस्व परिषद जो है उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, एरो यहां से। स्थापना। स्थापना कब हुई थी इसकी? ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा। स्थापना हुई थी दोस्तों 1831 में। कहां हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी दोस्तों 1831 में स्थापना। और इनके जो सदस्य हैं नियुक्त किए जाते हैं, सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार करती है दोस्तों सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, और इनके सदस्य जो होते हैं, एक और एरो यहां से निकाल लिया जाए, इनके सदस्य दोस्तों, ये राजस्व परिषद के सदस्य आपका कमिश्नरों में से ही नियुक्त होते हैं।
ठीक है, अगला पॉइंट इसका हम लोग देखा जाए, अगला पॉइंट है दोस्तों आपका राजस्व परिषद का निर्णय जो होता है आपका, ध्यान से सुनिएगा, राजस्व परिषद का निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालय पर बाध्यकारी है। ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज को, राजस्व परिषद का जो निर्णय है उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति आपका सारे राजस्व न्यायालय पर बाध्यकारी है। ठीक है, और मुख्यालय कहां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुख्यालय राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां है दोस्तों, तो मुख्यालय है आपका, मुख्यालय कहां है इसका, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में मुख्यालय। ध्यान रखेंगे इस चीज को, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, मैं रेस करूंगा, इसको मिटाऊंगा, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम देखेंगे दोस्तों यहां पे राजस्व परिषद के कार्य देखेंगे, अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्व परिषद के कार्य। ठीक है, क्या क्या कार्य हैं ये देखेंगे हम लोग। देखिए, राजस्व परिषद के कार्यों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, और एक और चीज बताना चाहेंगे, देखिए स्वतंत्रता के बाद आपका, स्वतंत्रता के बाद दोस्तों 1947-48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कब, 1947-48 में। स्वतंत्रता के बाद आपका राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। पहले क्या थे, पहले एक ही में होता था कार्य। ठीक है, प्रशासनिक और न्यायिक दोनों। दो भागों में बांटा गया है इनके कार्यों को। ठीक है, तो पहला है आपका प्रशासनिक कार्य हो जाएगा दोस्तों, आपका पहला हो जाएगा आपका पहला, यहां से लेते हैं हम लोग, प्रशासनिक कार्य हो जाएगा पहला आपका। ठीक है, और इसकी शाखा जो है आपका, प्रशासनिक कार्य की शाखा जो है आपका कहां है, ये शाखा लखनऊ में है। ठीक है, अगर पूछा जाए शाखा कहां है तो लखनऊ में, ध्यान रखेंगे। और एक होता है न्यायिक कार्य। ठीक है, एक प्रशासनिक होता है और एक होता है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य होता है। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहां, ये शाखा कहां है इसका न्यायिक कार्य का दोस्तों, शाखा आपका इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में है न्यायिक कार्य का, और प्रशासनिक कार्य का आपका लखनऊ में है। और प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत हम लोग देखें तो दोस्तों आपका पहला पॉइंट आ जाएगा, प्रशासनिक कार्य जो है राजस्व परिषद के, इसमें आपका भू अभिलेखों का रख रखाव आ जाएगा इसमें। इसके अलावा आपका मालगुजारी आ जाएगा, मालगुजारी आ जाएगा।
और दोस्तों बंदोबस्त आ जाएगा। बंदोबस्त के बाद क्या आएगा? अन्य देयों की वसूली, ये भी आ जाएगा इसमें। और इसके बाद भूमि अर्जन, भूमि अर्जन आदि कार्य जो है आपका, ये प्रशासनिक कार्य हैं आपका राजस्व परिषद के। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और न्यायिक कार्य अगर हम लोग देखें तो इसमें आ जाएगा दोस्तों अपीलीय। ठीक है, अपीलीय आ गया इसमें, निगरानी आ जाएगा, और दोस्तों पुनर्विलोकन। अपीलीय, निगरानी और पुनर्विलोकन आदि कार्य आ जाएंगे इसमें न्यायिक कार्य में। ध्यान रहेगा ये चीज आपको। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, आप लोग रेस कर रहे हैं हम, ले लिया। ये हमने कार्य देख लिया। अब हम देखेंगे दोस्तों राजस्व परिषद की संरचना देखेंगे। राजस्व परिषद की संरचना, स्ट्रक्चर क्या है राजस्व परिषद का, ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला इसका पॉइंट रहेगा दोस्तों आपका, यहां से लेते हैं। पहला इसका पॉइंट रहेगा दोस्तों, वर्तमान में क्या, वर्तमान में आपका, वर्तमान में दोस्तों एक अध्यक्ष है, एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष प्लस दो प्रशासनिक और प्लस 7 न्यायिक सदस्य हैं। क्या क्या? वर्तमान में दोस्तों एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक प्लस 7 न्यायिक सदस्य हैं आपका राजस्व परिषद में। ठीक है, और राजस्व परिषद के अंतर्गत आपका, राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त हो गए और प्लस जिला अधिकारी। ठीक है, जिला अधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व अधिकारी हैं। ठीक है, राजस्व परिषद के अंतर्गत दोस्तों मंडलायुक्त और जिला अधिकारी एवं मंडलायुक्त प्लस जिला अधिकारी एवं उनके अधीन जो है समस्त राजस्व अधिकारी आते हैं। ठीक है, आते हैं। और एक और पॉइंट है दोस्तों, देखिए यहां पे मंडलायुक्त का सहयोग करने के लिए, मंडलायुक्त का सहयोग देने के लिए, आपका मंडलायुक्त का सहयोग देने के लिए दोस्तों कौन होते हैं? अपर मंडलायुक्त होते हैं। ठीक है, अपर मंडलायुक्त होते हैं, मंडलायुक्त का सहयोग देने के लिए। और यहाँ पे आप लोग पूरा स्ट्रक्चर समझिएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पे जिला अधिकारी होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ध्यान से आप लोग समझिएगा। फिर जिला अधिकारी मतलब कि आपका डीएम। ठीक है, फिर इनके नीचे आ जाएंगे अपर
जिलाधिकारी, यानी कि एडीएम इन्हें बोला जाता है। ठीक है, अपर जिलाधिकारी एडीएम होगा। फिर आपका इनके नीचे आपका हो जाएंगे कौन, उप जिलाधिकारी हो जाएंगे, मतलब कि एसडीएम हो गए। ठीक है, और इनके नीचे दोस्तों आपका तहसीलदार हो जाएंगे आपका। ठीक है, और इनके नीचे आपका नायब तहसीलदार हो जाएंगे। और दोस्तों फिर इनके नीचे आपका राजस्व निरीक्षक हो जाएंगे, यानी कि इन्हें कानूनगो बोला जाता है ना, कानूनगो। ठीक है, और इनके नीचे आपका कानूनगो के नीचे फिर आपका यहाँ पे क्या, लेखपाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लेखपाल यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिए। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी मतलब एडीएम, उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम, तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, फिर आपका यहाँ पे लास्ट में लेखपाल हो जाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, जल्दी रेस करूंगा मैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखा जाएगा राजस्व परिषद के अधीन आपका सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं जो होती हैं, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग शेयर करते जाइए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं आप लोग दोस्तों। सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं, क्या दोस्तों, सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं जो राजस्व परिषद के अधीन होती हैं, कौन कौन सी। ठीक है, तो आपका यह कार्य दोस्तों आपका कौन कौन करते हैं, सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं जो होती हैं आपका, यह कार्य आपका जिला अधिकारी और अपर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी हो गए। ठीक है, अपर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षक के। ठीक है, अपर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं जो होती हैं राजस्व परिषद के अधीन, जो सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं होती हैं आपका, यह कार्य जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के पर्यवेक्षण में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए तो। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों राजस्व परिषद के सदस्य देखते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट है ये पॉइंट आपका, राजस्व परिषद के सदस्य देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक होते हैं आपका यहाँ पे प्रशासनिक सदस्य हो गए हैं। ठीक है, और एक हो गए आपका न्यायिक सदस्य हो गए। ठीक है, तो आपका प्रशासनिक सदस्य जो है आपका, ये सदस्य आपका, ये सदस्य आपका प्रशासनिक प्लस न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं।
ठीक है। आपका प्रशासनिक सदस्य जो होते हैं, ये आपका ये सदस्य आपका प्रशासनिक प्लस न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। और दोस्तों न्यायिक सदस्य जो है आपका, न्यायिक सदस्य आपका राजस्व वादों का निस्तारण करते हैं। ध्यान रहेगा ये चीज आपको। और एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज हम बता दें, देखिए उत्तर प्रदेश भू राजस्व के अंतर्गत आपका राजस्व वादों का निस्तारण जो है आपका परिषद के लखनऊ मुख्यालय, कहां दोस्तों, लखनऊ मुख्यालय, ठीक है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण जो है आपका परिसर के लखनऊ मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष एवं प्रशासनिक सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, लखनऊ मुख्यालय पर किया जाता है दोस्तों आपका भू राजस्व के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण। ध्यान रखेंगे कहाँ, लखनऊ मुख्यालय पर। आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और आप लोग खुद से भी नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान रहेगा यहाँ पे आपको, फिर इसके बाद याद करने में यहाँ पे फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो से संबंधित कोई दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।